बैलेंस समझते हैं? बैलेंस बहुत बड़ी चीज है साहब। यदि बैलेंस बनाना आया तो एक जरा सी वो माचिस की तीली होती है ना, माचिस की तीली में भी बॉल खड़ी हो सकती है, बशर्ते आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। माचिस की तीली में एक बॉल गोल खड़ी हो सकती है, हाँ या ना? क्यों जी, हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। पर कैसे होगी? तीली उठाओ और बॉल रखो, हो गई? हो गई ना? इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको जाके बैलेंस बनाना आएगा। नहीं आएगा? यदि हम एक माचिस की तीली में बॉल खड़ी कर सकते हैं, यदि बैलेंस आ गया तो हम अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ अपने माँ बाप को खड़ा क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं रिश्तों में तालमेल बिठा सकते? अरे पढ़े लिखे हो तो बिठाओ ना, और मूसर हो, मूर्ख हो तो फिर लुगाई लेके फरार हो जाओ। हो ही रहे हैं लोग, आज तो शादी हुई, लुगाई लेके फरार हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको तालमेल बिठाना नहीं आता, और डिग्रियां इतनी ज्यादा हैं कि आप गिन ना पाओगे। डिग्रियां बहुत हैं पर रिश्तों का तालमेल नहीं है। रिश्तों का तालमेल होता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? यदि रिश्तों का तालमेल होता तो आज कोई बेटा अपनी मां को घर से क्यों निकालता? अब बताओ, आपके बेटे को आप बहुत बड़ी डिग्रियां दिलाना चाहते हो, या ऐसा बेटा बनाना चाहते हो जो आपको बुढ़ापे में 2 गिलास पानी 2 रोटी प्यार से सम्मान से देता रहे? अरे सबसे बड़ी डिग्री, मेरा बेटा कितना पढ़ा लिखा है, कितना अनपढ़ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुढ़ापे में मेरी सेवा कितनी करता है, वो बुढ़ापे में मेरा ख्याल कितना रखता है, मुझे तो इससे मतलब है। तू कितना पढ़ जा या बिल्कुल मत पढ़, जब मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तो तू क्या मेरे साथ खड़ा है? जब बच्चों को जरूरत पड़ती है तो माँ बाप सदा बच्चों के साथ खड़े होते हैं, तो माँ बाप को जब जरूरत पड़े तो बच्चे खड़े रहें, यही तालमेल है और यही पढ़ाई है। क्या कहते हैं आप लोग? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये तालमेल सही है? ये बनाना चाहिए कि नहीं? आज समाज में इस तालमेल की जरूरत है या नहीं, आप बताओ। आज बिना तालमेल की पढ़ाई चल रही है, ये बच्चे जो रटे जा रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है, अपनी जगह डिग्रियां होनी ठीक है, पर डिग्रियों में भी वो पढ़ाई हो जो रिश्तों की तालमेल को लेकर चले। कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, एक सब्जेक्ट ये भी तो होना चाहिए। माँ कौन होती है, एक सब्जेक्ट में ये भी तो होना चाहिए कि माँ की सेवा क्यों करें, माँ का सम्मान क्यों करें, बाप का सम्मान क्यों करें, हम आपसे अच्छी बातें क्यों करें, मीन्स अच्छा मीठा क्यों बोलें, आप हमारे रिश्ते में क्या लगते हो। लेकिन फिर भी आप हमें कहीं रास्ते में मिलोगे तो हमारा धर्म क्या है कि हम आपसे हंसते मुस्कुराते आपसे मिले, भैया कैसे हो, है ना? ये व्यवहारिकता है, शिष्टाचार। पहले जब हम पढ़ते थे ना, तब शिष्टाचार पाठ था हमारी हिंदी की बुक में। शिष्टाचार नाम का क्या था? पाठ था। अब पता नहीं वो पाठ है या गायब हो गया। अब शिष्टाचार कहाँ जरूरत पड़ रही है? शिष्टाचार पढ़ाया गया होता तो ये आज के नौजवान बच्चे बुजुर्गों के सामने सिगरेट पी के उनके मुंह पे धुआं काहे को फेंक रहे होते। हमारे जमाने में तो गांव का बच्चा बीड़ी भी पीता था ना, और कोई गांव का बूढ़ा आ जाता था तो वो उठ के भाग जाता था। मतलब गांव के प्रत्येक, वो हमारी जात का हो ना हो, बस बूढ़ा है तो बच्चा उठ के भाग जाता था, बीड़ी बुझा लेता था। मतलब बुजुर्गों के प्रति इतना आदर था। पहले के अनपढ़ लोग बड़ों का सम्मान करते थे, आजकल के पढ़े लिखे लोग बड़ों का अपमान करते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ ली भाई साहब आपने? क्या पढ़ लिया आपने? सम्मान से यात्रा शुरू हुई थी, अपमान में पूरी हो गई।
आप अपने बच्चों को क्या इसलिए पढ़ाते हो कि वो बड़े होके तुम्हारा अपमान करें? उत्तर दो। फिर लेकिन आज के बच्चे कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब दोष तुम्हारे बच्चों का नहीं है, दोष इस पढ़ाई का है जो गलत शिक्षा भारत में दी जा रही है। जो शिक्षा संस्कार लेस है, मीन संस्कारहीन है, संस्कारहीन है। जो शिक्षा संस्कारहीन है, ऐसी शिक्षा है। अब क्या क्या कहें, किससे कहें, क्या समझाएं, किसको समझाएं? अब तो राम जी पानी बरसेगा ना तो बारिश तो ना आप रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे, पर छाता लगा के अपना अपना बचाव हम सब कर सकते हैं। उसी तरह इस कलिकाल में अब किसी को समझाना टेढ़ी खीर हो गया है। अब तो केवल सत्संग का, संस्कारों का छाता लगा के अपना अपना बचाव कर लो आज की दुनिया से, आज के माहौल से, आज के परिवेश से। ये समझदारी है। तुम अपने बच्चों को बस संस्कारवान बना लो, बस, है ना। और